नमस्कार। एनिमल बिहेवियर के रेफरेंस में आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग सीखना किसी चीज़ को। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय एक्सपीरियंस। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को लर्निंग या सीखने की कला कहा जाता है। लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया भी गया है, फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग। पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल टाइप की जो लर्निंग होती है, इसका अर्थ ये है कि दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज फर्दर चेंज बाय एक्सपीरियंसेस। अनुभव के द्वारा इसमें इस प्रकार के सीखने में परिवर्तन की संभावनाएं बनी रहती हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग को फर्दर कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात जो है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का अर्थ होता है ए प्रोसेस इन विच एन एनिमल लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस विच डज नॉट नॉर्मली इलिसिट दिस रिस्पॉन्स। किसी बाह्य स्टिमुलेशन के रेफरेंस में एनिमल जब कोई व्यवहार करना सीख जाता है, कोई व्यवहार का प्रदर्शन करने लगता है जो कि सामान्यतः उसके व्यवहार के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो उसे क्लासिक कंडीशनिंग की स्थिति कहा जाता है। दूसरे प्रकार का तरीका होता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन जो है वो लर्निंग की वह प्रक्रिया है जिसमें एनिमल किसी भी इररिलेवेंट स्टिमुलाई को इग्नोर करता है जो कि उसको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहा हो। यानी कि वो सीखना चाहता है लेकिन जो स्टिमुलस है वो प्रॉपर इंटेंसिटी का नहीं है, वो उनको इग्नोर करता है, अपने सामान्य उपक्रम में चलता रहता है। इस प्रकार की लर्निंग के प्रोसेस को हैबिचुएशंस कहा जाता है। थर्ड टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग इज एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग का अर्थ है इस प्रकार के सीखने की प्रवृत्ति तब प्राप्त होती है जब सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सूटेबल होती हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस। उस समय जो लर्निंग का प्रोसेस चलता है उसे एसोसिएटिव लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो है इनसाइट लर्निंग एंड रीजनिंग। इनसाइट लर्निंग एंड रीजनिंग को रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग की कैटेगरी में भी रखा जाता है कई बार। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है और इसको इंटेलिजेंस नामक टर्म के थ्रू भी डिफाइन किया जाता है। ये ड्राइंग है माइंड में बनने वाली पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, हमारे ब्रेन के थ्रू किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की जो इंसाइट होती है और उसके आधार पर हम जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना या एक्टिवेट करना सीखते हैं वो इंसाइट लर्निंग की कैटेगरी में आता है। कुछ साइंटिस्ट ने इस टाइप की रीजनिंग की जो कैपेसिटी है इसे रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग की कैटेगरी में भी रखा है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है इसका मतलब ये है कि एनिमल आसपास की एक्टिविटीज़ को, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके, देख करके जो व्यवहार करना सीखता है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की कैटेगरी में आता है। प्ले मतलब एक तरीके से खेलना या अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने मूवमेंट्स को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ टारगेट करके एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना जो है वो इस कैटेगरी में आता है। प्ले जो है एक इस प्रकार की लर्निंग की प्रक्रिया है जो एनिमल्स में सर्वाइवल बिहेवियर के लिए परफेक्शन लाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल लर्निंग जो है ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग एनिमल जिस तरीके की चीज़ों को देखता है, सीखता है और उस हिसाब से अपने बिहेवियर को किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर जो रिस्पॉन्ड करता है, वो सभी प्रकार की लर्निंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल लर्निंग की कंडीशन के अंदर आती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स अभी आएंगे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग का अर्थ है कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो उसे इम्प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। रेजिस्टेंस टू फर्दर चेंज, कुछ इस प्रकार के लर्निंग प्रोसेसेस जो माइंड में एक बार इम्प्रिंट होने के बाद में वो बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो चेंज नहीं होता है। एनिमल उसी बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही काम करता है। पर्टिकुलर रेफरेंस में उसका बिहेवियर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। बहुत सारी स्पीशीज़ के एनिमल में इम्प्रिंटिंग के प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका, क्रिटिकल पीरियड ऑफ अर्ली इन लाइफ, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इम्प्रिंटिंग लर्निंग जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इम्प्रिंटिंग जो है नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिन चीज़ों के बारे में माइंड में जिस तरीके का कंसेप्ट चाइल्डहुड स्टेज में बनता है वो हमारे फर्दर सोशलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस टर्म को सबसे पहले फेमस जोलॉजिस्ट कॉनराड लॉरेंज ने डिस्क्राइब किया था पर्टिकुलर गीज एंड फाउल्स के बिहेवियर के रेफरेंस में। This is a specialized learning must about occur within a certain time period. जिस टाइम पीरियड के अंदर इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है वह टाइम पीरियड एनिमल की लाइफ का क्रिटिकल पीरियड कहलाता है। संवेदनशील अवस्था होती है क्योंकि उस समय की मार्किंग्स जो होती हैं वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो ये आउटलाइन आइडिया था लर्निंग का, टाइप्स ऑफ लर्निंग का। हमने बात की थी फ्लेक्सिबल लर्निंग जो थी, फ्लेक्सिबल लर्निंग के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग की हमने बात की थी। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं पावलोव, उनका एक्सपेरिमेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग को रिस्पॉन्ड करने का। उन्होंने यह देखा कि जैसे ही फूड को देखते हैं, फूड के रिस्पॉन्स के साथ माउथ से सलाइवेशन की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू होती है। ये एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है अनकंडीशनल स्टिमुलस के अवस्था में। नेचुरल प्रोसेस है खाने को देखते ही मुंह में सलाइवा या पानी का आना। कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले एनिमल जो होता है उसके सामने जब भोजन रखा जाता है तो सलाइवेशन का प्रोसेस शुरू होता है। सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमने फूड को रिप्लेस करके एक सिंपल फॉर्क यहाँ पर रखा है। उसको देख करके एनिमल जो होता है उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, सलाइवेशन यानी कि स्टिमुलस जो है वो यहाँ पर शुरू नहीं होता है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने देखा कि जैसे ही फॉर्क रखा जाता है उसके साथ फूड रखा जाता है तो एनिमल जो होता है वो सलाइवेशन के प्रोसेस को शुरू करता है। बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने से एनिमल का माइंड इस कंडीशनिंग के लिए सेट हो जाता है कि फॉर्क की प्रेजेंस जो होती है वो सलाइवेशन के प्रोसेस को शुरू कर देती है। और फोर्थ स्टेप में हम देख रहे हैं कि जैसे ही फॉर्क वहाँ पर रखा जाता है माइंड से सलाइवेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि एनिमल क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। वो बेल बजाता है, बेल बजाते ही उसे पता है कि उसे भोजन प्राप्त होगा, मालिक उसे खाना देता है। तो बेल का बजना और भोजन को ग्रहण करना, ये फ्लेक्सिबल लर्निंग का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ शो किया गया है। दूसरा, ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं ये केज में रखे गए हैं। कुछ समय की कंडीशनिंग के बाद वो एस्केप करना सीख जाते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू केज से बाहर आना है। और धीरे धीरे ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिखाई गई है, जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है, ये इम्प्रिंटिंग या क्लासिकल कंडीशन के प्रोसेस को या एक्सपेरिमेंट को शो कर रहा है। एनिमल के एक छोटा सा बर्ड है जिस बर्ड को लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर यहाँ पर रखा गया है, डकलिंग, जो कि यहाँ पर उसके सामने एक वुडन बॉक्स रखा गया है जिसके साथ स्पीकर लगा हुआ है। और वो इस वुडन बॉक्स के साइज से और इस स्पीकर की आवाज़ के साथ वो अपने आप को इम्प्रिंट कर लेता है। और जैसे ही ये
सर्कुलर ट्रैक के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट घूमता है तो वो एनिमल जो होता है वो हर्डल्स को जंप करता है और उनसे बाहर की तरफ आ जाता है। ये इम्प्रिंटिंग स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पर उसकी इम्प्रिंटिंग किसके साथ है, वुडन बॉक्स के साथ है और उसके स्पीकर के साथ है। अगर यहाँ पर किसी दूसरे शेप का कोई इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो डकलिंग है ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये इम्प्रिंटिंग के एक्सपेरिमेंट को शो करने वाला लेबोरेटरी कंडीशन में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो कि इथोबायोलॉजिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया। तो ये थी लर्निंग से रिलेटेड कुछ कंडीशनिंग और फ्लेक्सिबल लर्निंग की एक सिंपल इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत डिटेल इसका अभी आगे नेक्स्ट सीरीज में हम फिर पढ़ेंगे, क्योंकि लर्निंग के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या रिलेशन है इस बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ब्रेन एंड बिहेवियर की जब हम बात करेंगे तो फर्दर लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।